भारत में मंदिर सिर्फ धर्म और आस्था ही नहीं बल्कि विज्ञान का भी केंद्र रहे हैं। एक सीध में बने ज्योतिर्लिंग हो या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में बने सूर्य मंदिर, ये सब बताते हैं कि ये मंदिर एक समय अध्ययन और विज्ञान का केंद्र रहे हैं। और मध्य प्रदेश में स्थित है कालों के काल की नगरी, महाकाल की नगरी। महाकाल की वो नगरी जहां से काल की शुरुआत होती है। बीतते समय के साथ इसका धार्मिक महत्व तो बना रहा, लेकिन वैज्ञानिक महत्व कहीं न कहीं छिन्न होता चला गया। अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार दोबारा उज्जैन के वैज्ञानिक महत्व को जीवित करने वाली है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में बात करेंगे क्या है उज्जैन का धार्मिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व और कैसे मध्य प्रदेश की मोहन सरकार उसमें प्राण फूंकने जा रही है। दुनिया में हमेशा से समय को लेकर चर्चा होती रही है। आखिर समय की उत्पत्ति कैसे हुई और समय हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। आज के समय में दुनिया भर में जो स्टैंडर्ड टाइम फॉलो किया जाता है उसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, यानी कि जीएमटी। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से एक रेखा गुजरती है, उसे 0 डिग्री मानकर उसके आधार पर दुनिया भर में समय की गणना की जाती है। इस रेखा पर ग्रीनविच में एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है जिसका नाम रॉयल ऑब्जर्वेटरी है और यहाँ से प्रतिपादित समय को 1851 में दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम माना गया। इसी रॉयल ऑब्जर्वेटरी में एक व्यक्ति इसके चीफ हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन प्लेफेयर। जॉन प्लेफेयर 1790 में एक लेख लिखते हैं। उस लेख का शीर्षक था रिमार्क्स ऑन द एस्ट्रोनॉमी ऑफ द ब्राह्मण्स। ये लेख उन्होंने तब लिखा जब भारत में आए मिशनरीज और यहाँ के कुछ अंग्रेजों ने उन्हें भारत के पांचांग भेजे, अलग अलग क्षेत्रों के पांचांग। उनको अध्ययन करने के बाद ये लेख जॉन प्लेफेयर ने लिखा जिसमें वो लिखते हैं कि भारत में सारे पांचांग जो अलग अलग जगहों से भी आ रहे हैं वो एक ही फॉर्मूला, एक ही सूत्र फॉलो करते हैं और उनके लिए समय की शुरुआत कलयुग की शुरुआत होती है। ये पांचांग स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कैसे 6000 ईसा पूर्व में कौन सा ग्रह किस स्थान पर था। इसके बाद वो ये प्रतिपादित करते हैं कि भारत में खगोल विज्ञान का अध्ययन, समय का अध्ययन कम से कम 6000 साल ईसा पूर्व से हो रहा है। और भारत में काल गणना का केंद्र हमेशा से उज्जैन बना रहा। चंद्रगुप्त के शासन में जो उनके नौरत्न हुआ करते थे उनमें से एक वरामिहिर, जिन्होंने काल के ऊपर, गणित के ऊपर लेख लिख के इतने महत्वपूर्ण थे कि जब ईरान में भी वेधशाला स्थापित करने की बारी आई तो ईरान के शासक ने वरामिहिर को वहां पर बुलाया। वरामिहिर जिन्होंने सबसे पहले समय मापने के लिए घट यंत्र का आविष्कार किया। वरामिहिर ने उज्जैन में जो आश्रम बनाया, जो केंद्र गुरुकुल बनाया, वो 700 सालों तक खगोल विज्ञान और समय लोगों को पढ़ाता रहा। मगर उसके बाद भारत में इस्लामिक आक्रमण हुए, भारत में अंग्रेज आए और धीरे धीरे भारत का ये विज्ञान दबता चला गया, भारत का विज्ञान गायब होता चला गया। उज्जैन के जीवन में दूसरा परिवर्तन 1972 में आया, जब भारत के अध्येता विष्णु श्रीधर वाकणकर ने ये कहा, 1972 में कहा कि जो कर्क रेखा कभी उज्जैन से गुजरती थी वो अब थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है और वो शिफ्ट होकर उज्जैन के एक गांव डोंगला में पहुंच गई है। जिसके बाद विष्णु श्रीधर वाकणकर ने बेंगलुरु की एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी को चिट्ठी लिखी और उनसे मैप्स बुलवाए, तस्वीरें बुलवाई, जिनके बाद ये प्रतिपादित हो गया कि कर्क रेखा उज्जैन से खिसक करके डोंगला में आ गई। इसके बाद बहुत सारी योजनाएं बनी, सरकार की तरफ से प्रयास भी किए गए और पहला वास्तविक प्रयास 1990 में हुआ जब राष्ट्रीय संघ से जुड़े हुए सुरेश सोनी और पिंगले जी वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये योजना बनाई कि इसको कैसे विकसित किया जाए। वहां पर उस समय एक सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की गई और ये प्रयास शुरू हुए कि उसे विकसित किया जाए, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई। अब डोंगला गांव को एक नई पहचान मिल गई है, क्योंकि 21 जून जिस दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है, उस दिन 12:28 पर डोंगला में खड़े होने पर आपको आपकी खुद की परछाई भी नहीं दिखती। ऐसे में 2025 में मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने वहां पर डोंगला को विकसित करने की एक विस्तृत योजना शुरू की। डोंगला में ना सिर्फ ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है बल्कि उसके साथ एक 200 सीट्स का ऑडिटोरियम भी बनाया गया है, जिस ऑडिटोरियम में दुनिया भर के विद्वान, दुनिया भर में समय को पढ़ने वाले, खगोल विज्ञान को पढ़ने वाले वहां पर आकर बैठेंगे और चर्चाएं करेंगे। इसके साथ ही कोशिश की जा रही है कि अब डोंगला के आधार पर समय तय हो और भारत का सेंट्रल टेस्ट टाइम रेफरेंस
उज्जैन के डोंगला से निकले। यहाँ से खगोलीय जानकारी के लिए हमने अपनी इस ऑब्जर्वेटरी में एक टेलीस्कोप लगाया। उस टेलीस्कोप का भी आधुनिक नया यंत्र लगाया, लेकिन इसके आधार पर दुनिया के लोग यहाँ आके रिसर्च करें। और यहाँ के बाद अगर लगता है कि इंग्लैंड में जाकर की चर्चा करना हो, दुनिया के किसी देश में भी इस विषय को आगे बढ़ाना है, मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सब दिशा में काम करने के लिए तैयार है। यहाँ पर राज्य की सबसे बड़ी दूरबीन भी स्थापित की गई, जिसका व्यास 20 इंच का है। इसके साथ ही कर्क रेखा पर, ताकि टूरिस्ट यहाँ पर आए, जो लोग यहाँ पर आए उनको करने के लिए और भी चीजें हों, इसके लिए यहाँ पर कर्क राजेश्वर मंदिर की स्थापना की जा रही है और उसके साथ ही नक्षत्र वाटिका भी बनाई जा रही है। क्योंकि भारत का खगोल शास्त्र कहता है कि हर नक्षत्र के अपने पौधे होते हैं और उन पौधों का उस नक्षत्र में विशेष प्रभाव होता है। ऐसे में अब समय को, खगोल विज्ञान को भारतीय दृष्टि से, भारत के वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी और इनके सूत्रधार होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो खुद भी महाकाल की नगरी उज्जैन से ही आते हैं। डोंगला के इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, अपनी प्राचीन पहचान को वापस लेंगे। जिस समय को कभी यूके से तय किया जाता था, वो समय, भारत का समय, अब उज्जैन के डोंगला से तय होगा। सारे एशिया के वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत है कि शुद्ध समय की गणना अगर की जाए तो पूर्व दिशा में करना है, और पूर्व के देशों में भारत की स्थिति इस दिशा में वापस आएगी। और भारत में वो काल की नगरी, महाकाल की नगरी के पास में अब वो 32 किलोमीटर दूर एक नई ऑब्जर्वेटरी हमारे साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने स्थापित की है, जो भविष्य में ये समय गणना की दृष्टि से एक नए केंद्र की तरफ सबकी मत इस तरफ आए। कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि डोंगला में हो रहे इस प्रयास से भारत के प्राचीन ज्ञान को दोबारा पहचान मिलेगी। इसके साथ ही इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आयुष से जुड़े रहिए। आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुष को सब्सक्राइब जरूर करें।